दोस्तों, अलग अलग जगह से बीएलओ पर डाले जा रहे दबाव और अलग अलग जगह से वोटों में हेराफेरी की कई खबरें आ रही हैं। वैसे तो जिम्मेदारी ये सारी की सारी चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त की होती है। ऐसा कोई मसला है तो उसके खिलाफ कोई ना कोई जांच बिठानी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन से पूछो तो बीजेपी के पेट में मरोड़ उठती है और बीजेपी को कुछ कह दो तो गोदी पत्रकारों के। तो एक ऐसी ही महिला मैडम जी आई थी। मैडम जी ने बिहार चुनाव को लेकर हद से ज्यादा आगे बढ़कर ऐसा डिफेंड किया है कि हालत खराब हो गई है। जी हां, आज आपको दिखाऊंगा न्यूज चैनल पर बैठकर सिर्फ सरकार के लिए एजेंडा सेट करने वाली, माहौल बनाने वाली मैडम जी का क्या हाल हो गया जब वो ज्ञान की पंजीरी बांट रही थी। वो देखिएगा। खबर नंबर 2, उसके फौरन बाद ही खबर आ गई राजस्थान से एसआईआर के नाम पर कैसे खेला किया जा रहा है। खबर नंबर 3, यह आपको दिखाऊंगा कांग्रेस कब कैसे अब इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन शुरू करने जा रही है और कौन कौन उनके साथ शामिल होने जा रहा है, देखिएगा। और खबरें से जुड़ी हुई यह भी है कि बीएलओ जो सुसाइड कर रहे हैं, वो जो खबर आई थी, सोचिए कितने तनाव में है लोग, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का एक बड़ा फैसला आया। यह फैसला है शिक्षकों को लेकर कि एसआईआर करवाने में उन्हें अपना योगदान देना ही देना होगा, वरना कार्रवाई हो जाएगी। दबाव ही तो है, और दबाव तो पड़ा था एक वक्त में। एक बड़े जो जज साहब है उन पर क्या क्या हुआ था उनके साथ, अब उन्होंने अपना पूरी की पूरी जानकारी लोगों के सामने रखी। और फिर बताइएगा निष्पक्षता कितनी इस देश के अंदर बची है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर, रूबिका लियाकत जी हैं, आप जानते हैं, ईमानदार पत्रकार हैं, राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। बहुत राष्ट्रवाद है इनके अंदर, कूट कूट कर भरा हुआ है। वो बात अलग है, ये राष्ट्रवाद सारा बीजेपी के समर्थन में निकलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, रूबिका लियाकत लिखती हैं, वोट चोरी नहीं मति चोरी हो गई है। मति का मतलब होता है दिमाग चोरी। ओके, बिहार में ग्राउंड पर मौजूद हर व्यक्ति इस बात को समझ रहा था। ओके, बिहार में ग्राउंड पर मौजूद। ओके, सोशल मीडिया वाले कीपैड लड़ाकुओं और वोटर्स में जिसे अंतर नहीं पता, वो बस आए बाएं शाएं के अलावा सिवाय कुछ और नहीं कर सकता। ये मैडम जी ने ज्ञान की पंजीरी बांट दी। मैडम ऐसे ही करती रहती हैं। मैडम से तो उम्मीद भी यही की जाती है कि कभी शायद जिंदगी में कभी कुछ ऐसा बोल दें, मोदी जी सवाल पूछ लें, जो मोदी जी से टॉनिक पूछें, जो ऊर्जा का प्रमाण पत्र मांगे उनसे, तो उनसे उम्मीद ही क्या की जाए। खैर, मैडम जी ने अपना ज्ञान यहां पर परोसा। मैडम जी को लगा जवाब देना होता है ना ऐसी चीजों पर, कि सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तो सरकार के समर्थन करूंगी, बहुत सारी बातें कह चुकी हैं, मेरे प्रधानमंत्री, मैं तो पक्ष लूंगी उनका, ये पता नहीं क्या क्या। खैर, पत्रकार का काम कभी किसी प्रधानमंत्री का पक्ष लेना नहीं होता, लेकिन मैडम जी ने कहा तो चलिए। इस पर कृष्णकांत लिखते हैं, वोट चोरी तो बाद में हुई, उससे पहले गोदी पत्रकारों का जमीर बिक गया था। खुल्लम खुल्ला उन्हीं के जाकर ट्विट पर लिख दिया कि भैया आप ये मत सोचो, पहले ही गोदी पत्रकारों का जमीर बिक चुका है। बिल्कुल, ये स्पष्ट बात है। आप कहने को हमसे भी कहते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इतना है नैतिकता भी कि अगर सत्ता परिवर्तन कभी होगा तो हम भी सरकार से सवाल पूछेंगे, चाहे कांग्रेस ही सत्ता में क्यों ना हो। यह जिम्मेदारी बनती है एक पत्रकार की। खैर, पत्रकारिता करते वक्त हम भी देख रहे हैं कौन कितना सरकार से सवाल कर लेता है। ये तो खुद ही कहती हैं रूबिका लियाकत कि प्रधानमंत्री का पक्ष इनको लेना ही लेना है। खुल्लम खुल्ला कई बार अपनी डिबेट में कह चुकी हैं। आगे देखिए, मैडम जी ज्ञान दे रही थी, यहां दूसरा खेल खुलकर सामने आई। जरा खेल देखते चलिए, क्या खेल चल रहा था, सुनते चलिए। नाम क्यों काटा मैडम? आपने नाम क्यों काटा? आप वहां गए थे फॉर्म देने? नहीं गए थे, हम आए हैं फॉर्म लेने। आपने नाम किस बेस पे काटा? हाँ, और मैं वहाँ गई भी। आप हमारे घर नहीं आए हो। अब बताइए, आप आगे बताइए, आपने नाम काटा कैसे? आपने मार्किंग कैसे की? 10 दिन में आपने मार्किंग भी कर दी। बताइए ना, जवाब दो मैडम। घर घर जाके बांटने का काम था, यहाँ ही नहीं रुकने वाले हम। आप ही वोट काटोगे, हाँ? पहले आपने इनके तो इसे लेकर दावा किया है एक अभिमन्यु सिंह जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने दावा कर दिया कि रघुनाथपुरी, झोटवाड़ा, जयपुर वार्ड नंबर 33 की बीएलओ मिथिलेश सविता से आसिफ मकबूल पूछ रहा है कि वोटर लिस्ट से मेरा व मेरे परिवार का नाम क्यों काट दिया। बीएलओ ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, बाद में कहा जो मेरे पास फॉर्म लेने नहीं आता उसका नाम काटूंगी, जबकि बीएलओ की ड्यूटी घर जाकर फॉर्म देने की होती है। लेकिन फिर भी बीएलओ हैं किसके, कौन सी सरकार के तहत रखे गए हैं, तो ये भी तो देखना होता है।
तो मैडम जी जो अभी नैतिकता झाड़ रही थी रूबिका लियाकत जी, जरा इसको भी देखिए, ठीक है ना। ये अलग तरह का स्कैम चल रहा है, इस पर नहीं बोलेंगे। अब कांग्रेस से जो उम्मीद की जा रही थी, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वोट चोरी के प्रमाण रखने से कुछ नहीं होगा, वहां इतने हुआ वहां इतना हुआ, इसके खिलाफ आप क्या कुछ कर पा रहे हैं? फुल टाइम राजनीति हो रही है ना, तो करिए। अब आइए देखिए पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है पहले सप्ताह में दिसंबर की एक बहुत विशाल रैली रामलीला मैदान दिल्ली, इन तमाम राज्यों के लोग भी होंगे, उसमें अभी होंगे SIR के खिलाफ, और जो बदनीयती है चुनाव आयोग, जो राजनीतिकरण चुनाव आयोग का हो गया है, उसके खिलाफ आवाज हम बुलंद करेंगे। 1 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, पहले सप्ताह में इसलिए ये रैली का आयोजन किया है। तो कांग्रेस पार्टी SIR के खिलाफ बड़ी रैली करेगी। दिसंबर के पहले हफ्ते में ही रामलीला मैदान में ही बड़ी रैली होगी, ऐसा ऐलान किया गया है। देखिए आगे की कहानी क्या है इसकी, जरा आगे की कहानी अब समझते चलिए। लोग बड़े परेशान थे अखलाक को लेकर ये बात वो बात। सियाना हिंसा का आरोपी बना भाजपा का मंडल अध्यक्ष, ये खबर हमने आपको बहुत पहले भी दिखाई थी। सुबोध सिंह हत्याकांड, यकीन मानिए मैं उस समय एक न्यूज़ चैनल में एंकर था, यकीन मान के चलिए रोंगटे खड़े हो गए थे। उस समय बड़ी बड़ी बातें, रामराज तब भी चल रहा था, रामराज वाली सरकार में हुआ था वो सब। और उसके बाद अब उसी आरोपी क्या ही कहा जाए, फिलहाल बीजेपी का नेता बन गया। तब अखलाक के जो आरोपी हैं, उसके हत्या आरोपी, उन पर प्यार लुटाया जा रहा है रामराज वाली सरकार के मुखिया की तरफ से, ये होने जा रहा है। लेकिन प्यार किस पर नहीं लुट रहा, ये देखिए। SIR में शामिल ना होने वाले यूपी के शिक्षकों पर FIR दर्ज होगी, ये कह दिया गया है। FIR दर्ज होगी, जो SIR में शामिल नहीं होंगे शिक्षक। पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी। अब पढ़ाई लोग जैसा मुखिया वैसे जनता होनी चाहिए, है ना, राजा से ज़्यादा नहीं पढ़ना। बिहार वाले याद है ना आपको, हाफी डेविड, जब भी सवाल पूछो उधर साहिब से पूछ लो डिग्री तो दिल्ली हाई कोर्ट चले जाएंगे, लेकिन डिग्री नहीं दिखाएंगे। तो इनसे भी आप क्या उम्मीद कर रहे थे? उन्होंने कहा शिक्षक, तो ये तो काम होता रहेगा, पहले SIR वाला काम जरूरी है, FIR दर्ज होगी। सोचिए BLO को लेकर जो खबरें आई हैं, कितने दबाव में ये लोग काम कर रहे होंगे। बात नैतिकता की नहीं है कि मैं उनसे कुछ गलत करवाया जा रहा है, लेकिन ये सोचिए कि BLO किन किन को बनाया जा रहा है, उनका काम क्या है, क्या बना दी है स्थिति इस देश की। हालात पहले भी करते रहे, मैं ये नहीं कह रहा। अब आइए एक और मजबूरी, पूर्व CGI का बड़ा दावा, मुझे मजबूर करने के लिए परिवार पर दर्ज किए गए थे केस। ये भी एक मसला निकलकर सामने आया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अगर ये बयान है तो अपने आप में गंभीर है कि किसने दर्ज कराए थे। अब आ जाते हैं हिंदू मुसलमान ना हो तो कैसे मान जाएंगे लोग, तो देखिए। तो बताया गया है, गुजरात से खबर है, दावा इनका है, अनुषी तिवारी है, उनका कहना है कि मुस्लिम प्लेस है, मतलब कि पूजा स्थल जो मुसलमानों का होता मस्जिद ही है, उसे डिमोलिश कर दिया गया गुजरात के अंदर। यहाँ देखिए, यहाँ एक परिवार भी है, एक परिवार की कहानी भी सुन लीजिए। अच्छा, ये जो आपका यहाँ में क्या पढ़ाई कर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुर्बान अली है। कुर्बान अली, कहाँ से है? हम आसाम से। कब से यहाँ में रह रहे हैं आप? जो हम 2010 से। 2010 से। अच्छा, ये जो आप यहाँ में बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं, ये क्या का पढ़ाई कर रहा है? ये बच्चे लोग को नमाज सिखाता है। नमाज सिखाता है। और ये जो आपको पता है ना, हमारा स्टेट में ये जो मदरसा टाइप का तो बंद है। हाँ, मदरसा तो नहीं पढ़ाता है। हाँ, अभी हम कैसे यकीन कर लेगा कि आप मदरसा पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है? अब समझिए, अरुणाचल प्रदेश नाहरलागुन 14 अक्टूबर, अरुणाचल प्रदेश स्वदेशी युवा संगठन के अध्यक्ष तारो सोनम लियाक हाल ही में एक मस्जिद पहुंचे, जहां उन्होंने मस्जिद के इमाम कुर्बान अली को चेतावनी दी कि इस क्षेत्र में नई मस्जिदों की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने इमाम पर बांग्लादेशी मूल का होने का आरोपी लगाया, दस्तावेज दिखाने की मांग की। ऐसे संगठन बनाकर छोड़ दिए गए हैं कि आराम से तुम्हारा रोजगार चलता रहे, धंधा चलता रहे, पढ़े लिखे नहीं हो ना तो पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत ही नहीं होती। धर्म का झंडा उठाने के लिए और तमाशा करने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। देख लो, इधर अगर ज़रूरत होती तो ये भी कुछ कर रहे होते, ये तमाशा ना कर रहे होते। देखो, तो दाढ़ी वाले और लंबे बाल वाले को पहचान गए होंगे। हाल ही में एक लड़की जिसने योगी आदित्यनाथ पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद गिरफ्तारी की मांग हो रही थी उसकी, वो नाबालिग थी, तो पुलिस उसी तरीके कानूनन कार्रवाई कर रही थी। लेकिन ये लफंगे किस्म के लोग उस लड़की के घर जाते हैं, उसकी माँ
माँ, जी हाँ, चूंकि वो मुस्लिम है, माँ को गंदी गंदी गालियां उसके मुंह पर दे रहे थे खड़े होकर। फिलहाल गिरफ्तार हुए और उसके बाद भी ऐसे दिखा रहे थे जैसे कितना बड़ा नेक कार्य करके आए थे। फिलहाल हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री ने वृंदावन में, जो सनातनियों के लिए धार्मिक स्थल है नो डाउट, तो वहां पर शराब की दुकानों को लेकर कहा कि वहां शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। यानी योगी आदित्यनाथ को चुनौती धीरेन्द्र शास्त्री ने दी और फिर उसके बाद ये गुर्गे किस्म के लोग पहुंच गए जिस चीज में इन्होंने महारत हासिल कर रखी है। अब सोचिए, जिन पर प्यार लुटाते रहे अब वही सरकार के लिए सिरदर्द बनने जा रहे हैं। आपस में भिड़ंत ना हो तो याद रखिएगा, मैं बता दीजिएगा मुझे। और जाते जाते खबर देखिए, ईरान ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री की सुविधा रोक दी है। बड़ी खबर है और इसी के साथ विश्व में बज रहा है देश का डंका। नमस्कार।